नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जिन कैंडिडेट्स को सीटेट जनवरी 2024 का इंतज़ार था तो उनका इंतज़ार खत्म हो चुका है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया गया है आयोग द्वारा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आयोग द्वारा जो जारी किया गया है सीटेट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि फॉर्म को भरने के लिए फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी, आवेदन शुल्क क्या रहेगा और सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं, वो भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि सीटेट की परीक्षा कहाँ होगी, एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ बनाए गए हैं और बात करेंगे कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। और इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब से कब तक चलेंगे, रिजल्ट कब आएगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी की कि बीएड और बीटीसी जो एपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको पता है, मैंने 2 नवंबर को वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने क्लियरली बता दिया था कि आपका सीटेट जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन 5 नवंबर से पहले पहले ज़रूर आ जाएगा। और देखिए, कल 3 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो अब हम डिस्कस करेंगे सीटेट द्वारा जो जारी किया गया है पब्लिक नोटिस, सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें कवर करनी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। ये देखिए, मैंने सीटेट की वेबसाइट ओपन करके रखी है, setet.nic.in। ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाके आप पब्लिक नोटिस और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दोनों डाउनलोड करके देख सकते हैं और वहाँ से जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म को ऑनलाइन करने का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक बार लाइव इसको रिफ़्रेश करके दिखा दे रहे हैं। तो हम यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके एक बार रिफ़्रेश पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, आपके सामने लाइव रिफ़्रेश हुआ है। अब देखते हैं क्या क्या है इसमें। अब ये देखिए, यहाँ पे ये पब्लिक नोटिस है और ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। तो यहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये आपको फॉर्म को अप्लाई करने का यहाँ पर लिंक दे रखा है। यहाँ से पे क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलिए, अब पब्लिक नोटिस हमने पब्लिक नोटिस और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दोनों हमने डाउनलोड कर रखा है। तो उसको डाउनलोड ना करते हुए सीधे हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, सीटेट का पब्लिक नोटिस है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। डेट यहाँ पर दे रखी है 2 नवंबर 2023। ये यहाँ पर कुछ इनका नंबर दे रखा है। बाकी ये देखिए, यहाँ पर पब्लिक नोटिस दे रखा है। ये देखिए पब्लिक नोटिस, इसमें क्या क्या खास है वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में इसमें दे रखा है। ये देखिए, ऊपर इंग्लिश में है और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको हिंदी में मिल जाएगा। जो चाहें आप अपने अनुसार देख सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसमें। तो ये सीटेट का 18वां एडिशन है, यहाँ पे लिख रखा है। और इसके अगर एग्ज़ाम की बात करें तो इस बार सबसे पहले एग्ज़ाम की डेट जारी कर दी है, यानी कि 21 जनवरी 2024 को संडे के दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। वो भी 20 लैंग्वेज यानी 20 भाषाओं में और साथ ही साथ 135 सिटीज़ में। जो अभी हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन, जब इसका हम डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसमें हम आपको बताएंगे सेंटर कहाँ कहाँ बनाए गए हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे कि इसके फॉर्म की लास्ट डेट कब है, फॉर्म स्टार्ट कब से हुए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा है स्टार्ट फॉर्म डेट, यानी 3 नवंबर 2023 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 23 नवंबर 2023 फॉर्म की लास्ट डेट है। और साथ ही साथ आप 23 नवंबर 2023 को रात्रि 12 यानी 11:59 तक आप फॉर्म को फीस को सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ ज़रूरी पब्लिक नोटिस की जानकारी जो हमने आपको दी। अब आपके साथ डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये देखिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जनवरी 2024 का ये ऑफिशियल है। यहाँ पर जो डेट्स हमने अभी पब्लिक नोटिस में बताई वो सभी डेट्स यहाँ पर दे रखी हैं। तो ये डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और पब्लिक नोटिस और जो सीटेट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये दोनों आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वहाँ से जाके आप अपना हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म की फ़ीस यानी आवेदन शुल्क क्या रहेगा। तो आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो यह देखिए यहाँ पर जनरल OBC जो नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पेपर फर्स्ट के लिए 1000 रुपये, और अगर पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों फिल करते हैं तो उसके लिए आपसे 1200 रुपये लिए जाएंगे। और जो SC ST और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 500 रुपये पेपर फर्स्ट, एंड अगर आप पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों फिल करते हैं तो 600 रुपये पड़ेंगे आपसे। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप B.Ed के कैंडिडेट्स हैं तो आप पेपर सेकंड भर सकते हैं, और अगर आपने BTC कर रखी है तो आप पेपर फर्स्ट भरेंगे। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो पेपर B.Ed वाले जो हैं वो पेपर फर्स्ट भी भर सकते हैं। पर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है जिसमें उन्होंने प्राइमरी से B.Ed को बाहर कर दिया है, तो इसीलिए आप पेपर सेकंड को भरें और उसकी अच्छे से तैयारी करें। ये यहाँ पर देखिए पेपर यानी एग्ज़ाम का शेड्यूल दे रखा है। पेपर आपका होगा 2.5 घंटे का, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, और 21 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम है। अगर आप पेपर ये देखिए यहाँ पर आयोग से मुझे लग रहा है कुछ टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुई है। यहाँ पर देखिए टाइम दे रखा है, यहाँ पर पेपर फर्स्ट के लिए इन्होंने टाइम सेट किया है 9:30 यानी सुबह 9:30 से 12 बजे दोपहर तक, 2.5 घंटा समय। जबकि यहाँ पर पेपर फर्स्ट होना चाहिए, मोस्टली पेपर फर्स्ट जो होता है वो फर्स्ट मीटिंग में होता है सुबह 9:30 से 12 बजे तक, और यहाँ पे पेपर सेकंड होता है जो 2 बजे से 4:30 बजे तक होता है। और यहाँ पर इन्होंने देखिए पेपर फर्स्ट को 2 से 4:30 कर दिया है, पेपर सेकंड को 9:30 से 12 बजे तक कर दिया है। तो ये मुझे लग रहा है कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। चलिए फिर भी जो भी होगा, आपको एडमिट कार्ड वगैरह जब जारी होगा तो उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा। हो सकता है इस बार पेपर सेकंड को पहले कराने की इच्छा हो उनकी, या पेपर फर्स्ट को सेकंड मीटिंग में कराने की इच्छा हो। बाकी मुझे लग रहा है ऐसा होगा नहीं, ये मिसप्रिंट या टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुई है। तो इसकी आप चिंता ना करें, जो भी होगा हमारे चैनल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा पहले से ही, एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए आगे के पॉइंट्स डिस्कस करते हैं आपके साथ। अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी ये है कि आपने B.Ed या BTC आपने कर रखी हो तो आप CTET के फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे। अगर आपने B.Ed या BTC के फर्स्ट ईयर में है या फाइनल ईयर में है, या आपने B.Ed या BTC में एडमिशन ले लिया है, तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। भले ही आपने एडमिशन ले लिया हो, तो इससे आप निश्चिंत रहें। आपने अगर एडमिशन ले लिया है तो फॉर्म को आप फिल करके एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपका वो वैलिड माना जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। यहाँ पर दे रखा है पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। अगर आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करते हैं तो आप प्राइमरी यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनेंगे, और अगर आप पेपर सेकंड क्वालिफाई करते हैं तो आप सुपर टेट में जूनियर के टीचर के लिए एप्लीकेबल होंगे, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक वाले टीचर बनेंगे। और ये नीचे सिलेबस दे रखा है, इसको मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे देखिए CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी ये कंपलसरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए, और इसके 30 MCQ यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो ये 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, और ये लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड दोनों कंपलसरी हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए। वहाँ पर आप अपनी हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। तो उसके भी 30-30 मार्क्स, और 30-30 क्वेश्चन और 30-30 मार्क्स उसके भी हैं। और आपको मैथमेटिक्स मिलेगी और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी EVS जिसे बोलते हैं। यानी टोटल अगर बात करें कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की तो 150 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, और अगर बात करें कि मार्क्स की तो टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स यानी कि 150 यानी 150 हैं। ये देखिए पेपर सेकंड का सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें भी आपको बता दें कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 हैं, और अगर मार्क्स की बात करें तो 150 मार्क्स हैं। और यहाँ पर आप CDP लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 तीनों कंपलसरी हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस अगर आप लेते हैं तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस के टीचर बनेंगे, और अगर आप सोशल स्टडीज़ यानी सोशल साइंस जिसे SST बोलते हैं वो लेंगे तो आप उसके टीचर बनेंगे। तो ये 60-60 नंबर का होता है। तो ये रहा सिलेबस प्राइमरी एंड जूनियर का। आई होप आपको समझ आया होगा।
साथ ही साथ अगर बात करें कि लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर होगा, तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है हिंदी एंड इंग्लिश, यानी बाइलिंगुअल आपका पेपर होगा। और अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, तो अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो आपको 60% मार्क्स, यानी आपको 90 नंबर लाने अनिवार्य होंगे पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर रिजर्व कैंडिडेट्स हैं और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो आपको 82 मार्क्स यानी 55% मार्क्स आपको लाने अनिवार्य हैं, तब आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। पर मैं कहता हूँ कि आपको बस यहीं क्वालिफाई क्राइटेरिया नहीं क्वालिफाई करना है, यानी 55% मार्क्स या 60% मार्क्स नहीं लाने हैं, आपको अच्छा स्कोर करना है, कम से कम 110 प्लस का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप बात करते हैं कि वैलिडिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट, यानी जो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा सीटेट क्वालिफाई करने के बाद में, तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी। तो उसकी वैलिडिटी की बात करें तो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट एक बार अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका वो लाइफ टाइम के लिए मान्य होता है। तो इसीलिए मेहनत करिए और अपना सीटेट का सर्टिफिकेट, सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, क्लियर नहीं बल्कि अच्छा नंबर से क्लियर कीजिए। अब बात करते हैं कि परीक्षा केंद्र यानी एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे चॉइस फिलिंग के लिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ। और मोस्टली देखा जाएगा कि अगर आपने जो भी चॉइस फर्स्ट फिल की होगी वहीं आपका सेंटर हो। बाकी अगर जगह नहीं बचती है, कैंडिडेट्स हो जाते हैं वहाँ पे, तो आपको जो आपने सेकंड नंबर पे चॉइस फिल किया होगा वो आपको 100% सेंटर मिल जाएगा। बाकी मोस्टली आपको एग्ज़ाम सेंटर जो आपने फर्स्ट में चॉइस फिल किया होगा वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ सेंटर्स बनाए गए हैं। ये देखिए पेपर फर्स्ट का सिलेबस। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके वहाँ से आप इसको कम्प्लीटली देख सकते हैं। बाकी मैंने जो इम्पोर्टेंट था पॉइंट्स मेन वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। ये आपका पेपर सेकंड का सिलेबस है, आप इसे भी देख सकते हैं अगर आप पेपर सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं तो। ये देखिए पेज नंबर 22 से 24 तक आपके एग्ज़ाम सेंटर्स दे रखे हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आपका जो नज़दीक एग्ज़ाम सेंटर है वो आप अपने चूज़ कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। तो आप देखना चाहें तो यहाँ पे सेंटर्स हैं, दिए हुए हैं, देख लीजिए आप। मैं यूपी के सेंटर्स आपको बता दे रहा हूँ कि आगरा में है, अलीगढ़ में है, अम्बेडकर नगर में है, बरेली, बिजनौर, देवरिया, इटावा, गाज़ियाबाद, गाज़ीपुर, गोंडा, गाज़ीपुर, और उसके बाद में जौनपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, सीतापुर, शाहजहाँपुर। उसके बाद में ये आपका सीतापुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, ये इतने सेंटर्स हैं यूपी में। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप देख लीजिए इन्हीं में से जो आपका पास में नज़दीक में हो वहाँ पे आप इसको चॉइस फिलिंग में फिल कर दीजिए, आपको ये सेंटर मिल जाएगा। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपके सामने मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है 3 नवंबर यानी शुक्रवार से, और आप 23 नवंबर 2023 तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और आप 28/11/2023 तक फॉर्म की फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। देन 2 डेज़ बिफोर आप एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं, और आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 यानी संडे को है। अगर रिज़ल्ट की बात करें कि एग्ज़ाम के बाद आपका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, तो यहाँ पर रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के लिए इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि एंड ऑफ फरवरी यानी फरवरी के अंत तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर एग्ज़ाम शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम शेड्यूल दे रखा है। मुझे लग रहा है जो मैंने ऊपर आपको अभी बताया है कि वहाँ पे शायद कि टाइपिंग में मिस्टेक हुई हो, पर मुझे लग रहा है टाइपिंग में मिस्टेक हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया है कि 21 जनवरी 2024 को पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट। तो यहाँ पे भी इन्होंने पेपर फर्स्ट को सेकंड मीटिंग में कराने की बात कही है, और यहाँ पर पेपर फर्स्ट को इन्होंने फर्स्ट मीटिंग में कराने की बात कही है। अगर
टाइपिंग में मिस्टेक हुई होती तो वहाँ पर हुई होती, यहाँ पर थोड़ी ना हुई होती। और 2-2 बार यहाँ पर लिखा गया तो इसका मतलब है पेपर सेकंड आपका जो होगा वो फर्स्ट मीटिंग में होगा, और जो आपका पेपर फर्स्ट होगा वो सेकंड मीटिंग में होगा, ऐसा इसमें दिया है नोटिस में। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो कि आयोग के द्वारा जो जारी किया गया था पब्लिक नोटिस और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसमें जो जो ज़रूरी जानकारी थी, अगर आप सीटेट को पहली बार देने जा रहे हैं तो आपके लिए भी जाननी ज़रूरी थी। और जो सीटेट जुलाई 2023 दे चुके हैं और किसी कारणवश उनका क्लियर नहीं हुआ है, वो फिर से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनका जानना भी ज़रूरी था। जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स जो भी मैंने चीज़ें बताई वो सभी उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर कहीं पर आपका कोई डाउट है, फॉर्म को फिल करने में कोई दिक्कत आती है या आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए करते हैं वीडियो को समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।